ये जो भी क्लेम है वो इसके नाम एफडी करेंगे, शादी लाख हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अच्छा, अपनी भतीजी? अगर ये बहू घर में रहेगी तो भाई जैसा है तैसा इसको मिलेगा। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमागहमी, देखते हैं। और आज हम मामला आपको दिखाएंगे और बताएंगे। थाना निगोई के मिस्री ग्राम मिस्रीपुर का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। 2002 में शादी हुई, लेकिन शादी होने के बाद से पति पत्नी में विवाद होता चला आया और इतना विवाद हो गया कि पति पत्नी से तंग आ गया। एक दफ़ा फांसी लगाने की कोशिश करी तो घर वालों ने बचा लिया और 2-3 बार जहर खाया उसने। पत्नी से तंग आकर डिप्रेशन में रहता था। परिवार वालों का यह कहना है कि 2002 में शादी जब से करी, जब से मानवेंद्र टेंशन में रहता था। हालांकि इस बात को लेकर परिवार वालों ने भी बताया, पत्नी घर छोड़कर चली जाती थी, 6-6 महीने घर पे रहती थी और इसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहता था मानवेंद्र। और बीती रात ट्रैक्टर ट्राली की शिकार हुआ। मानवेंद्र की मौत हो गई। मौत होने के बाद जिस समय मौत हुई तो पत्नी मायके में थी। हालांकि पत्नी का ये कहना है, मायके से जब आई और पूछा तो पत्नी का ये कहना था कि हम मायके में नहीं ससुराल में थे। लेकिन बात खुल गई और जब बात खुली तो खुलती चली गई। लड़के के परिवार वालों का ये कहना है कि पत्नी जायदाद की भूखी थी, जायदाद के चक्कर में सताती थी। हालांकि 2 बेटियां हैं। वहीं मानवेंद्र के परिवार वालों का ये कहना है कि बेटियां हमारी इज्जत है, जो भी क्लेम मिलेगा हम बेटियों को देंगे। लेकिन पत्नी का ये कहना है कि नहीं, क्लेम तो मिलेगा, क्लेम अलग दो और जिंदगी भर का गुजारा भत्ता अलग दो। हालांकि खेती मुश्तरका है। परिवार वालों का ये कहना है कि हम अपनी लाज के लिए, भतीजियां हमारी इज्जत है, हम उनकी इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, उनकी शादियां करेंगे। लेकिन पत्नी का ये कहना है कि नहीं, शादियां तो करोगे लेकिन उसके बाद जायदाद में सबसे पहले हमको दो। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद हुई, लेकिन कुल मिला के आपको बता दें 2002 में जब से शादी मानवेंद्र की हुई, मानवेंद्र डिप्रेशन का शिकार हुआ। और परिवार वाले, जो मानवेंद्र के परिवार वाले, उनका ये कहना था कि हम जहाँ तक बन पड़ेगा हम अपनी भतीजियों को पालेंगे, भतीजियों का पालन पोषण करेंगे। और जो आप देख रहे हैं ये मानवेंद्र के ससुर हैं। हालांकि ये बीमार रहते हैं। इनका ये कहना है कि मैं बीमार रहता हूं, लेकिन मेरा दामाद शराब बहुत पीता था और शराब पी के मेरी बेटी को सताता था। उधर बेटी का ये देखिए, जो मानवेंद्र के ससुर हैं, उनका ये कहना है कि मेरा शरीर बेकार हो चुका है, करंट लगा, मैं अपनी बेटी को कहाँ तक भरूंगा। लेकिन बेटी का ये कहना है कि हमको सास रहने नहीं देती थी। कुल मिला के इस समय मानवेंद्र की पत्नी हो गई खाली हाथ। न पति मिला और न मिलेगी पति की जायदाद। क्यों? क्योंकि शुरू से ही अनबन रही। लेकिन जो बेटियां हैं, उन बेटियों के बारे में मानवेंद्र के चचाओं का यह कहना है कि हम बेटियों, वो मेरी बेटियां हैं, हम उनकी शादी करेंगे, ब्याह करेंगे और आप भी रहो, जिंदगी भर 2 रोटी देंगे। लेकिन मानवेंद्र की पत्नी का ये कहना था कि हमको खेती में हिस्सा चाहिए, और जबकि हिस्सा कहाँ से मिलेगा। मानवेंद्र की मौत पर जायदाद को लेके उठक पटक। हालांकि मानवेंद्र के परिवार वालों ने जो बात कही कैमरे के सामने हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पत्नी ने कई रूप बदले। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें कि 2002 में शादी हुई मानवेंद्र की और सुकून नहीं मिला और कई दफ़ा डिप्रेशन का शिकार हुआ, जान देने की कोशिश करी और बीती रात ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर मौत हो गई। और मौत हुई तो पत्नी मायके में थी 6 महीने। मौत का सुनते ही पत्नी फौरन दौड़ी चली आई। क्या कुछ हुआ, विस्तार से देखिए। भी ये बताओ, तुम्हारे पति को क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कैसे हो गया? डिप्रेशन। अच्छा, तो आप कहाँ थी उस समय? मिस्रीपुर में थे। अच्छा, तो कोई क्या मतलब कोई वाद विवाद चलता था पति पत्नी का? कोई विवाद चलता था पति पत्नी का? सौदा लेने गए थे। सौदा दुकान लेने गए थे। सौदा लेने गए। तुम कहाँ थी? तुम घर पे थे। कौन से घर पे? ये भी श्रीपुर में। तुम तो मायके में थी 6 महीने से। मायके से कब आई थी? मायके से भाई आए। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन जैसे मैं ना हियर आते सवेरे हो रहा। आप बताओ पूरी बात क्या है क्या?
6 महीना यहाँ रहते मात के खराब देते हो भगा देते हो तो 6 महीना यहाँ रहते 6 महीना हमारे पड़ते 4 महीना रहते को महीना भर रहते यहाँ रहने देते तो अपने घर चले जाते शराब बहुत पीते हो सर, हैं? शराब बहुत पीते हो, जमान दारू बहुत पीते हो दमान। आप बताओ, पूरी बात आप बताओ। आप दारू बहुत पीते हैं, दारू पीते हैं, हम भगाते हैं, हम भागते हैं, घर से भगाते हैं, भाग जाओ। अच्छा, दारू पीते थे दारू पीते हैं तो जल्दी जैसे बूझ रहे हो आप जाते तो कुछ करता नहीं था क्या? कुछ ना करते, अपने मेरे कर लेते हैं, बस खा लेते पी लेते हैं। शादी को कितना टाइम हो गया? कै साल हो गई शादी को? 20 साल है। 20 साल हो गए। क्या बच्चे हैं? अच्छा, एक बेटी है। तो ये बताओ, जब ये आए दिन ये करता था तो उसके बाद में कैसे पेट पालता था, क्या करता था? ऐसे पेट पालते थे, गैया पाली, गैया भैंस दूध बेचते तो दूध सब्जी मंगाते हैं, चावल आटा मंगाते हैं, खाते हैं। तो उसके आपके जो ससुराल वाले वो काम को नहीं कहते थे? मैं नहीं कहते थे, घर में गला होते थे तुम बोना तो देती तो आपने कोई कदम नहीं उठाया क्या? हमने सर कोई कदम नहीं उठा, हमारे जो अंग सब खराब है सर। बिजली लगी थी तो कोई काम नहीं करो, इतने दिन हम झेलते हम खाई के। अरे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर ही नहीं थी। तो ये बताओ, इतना सब जब गया तो पैसा मांगते, हम पैसा मांगते, जेवर मांगते, मेरे पे कुछ जेवर ना रखो, हम पैसा रखे, हम कहाँ पैसा दे, कहाँ जेवर देते, हम फांसी लगाए थे, गोली खा लेते हैं। जेवर मांगते, मेरे जेवर हो सब जात तो सब छुटवाओ ना। अच्छा, कोई खेती वेती है इसके नाम? नाम नहीं है, मम्मी के नाम है, माता जी के नाम। माता जी के नाम है। तो विरासत में ये नहीं चढ़ा? अभी माता जी जिंदा हुई? माता जी है। देखा आपने? हाँ देख लिया? देख लिया, खूब पहले सर राय अपने चेहरे देखो जाए। तो तुम लेटती कहाँ थी, कहाँ लेटाता था जब ये विवाद होता था? बाहर भगा देते, बाहर बना रहते, फिर सब खो जाते तब लेटते हैं, घर पे लेटर नहीं देते, खाना खाने देते। मेरे पास बर्तन आए पछाड़ में के बैठ तो सब बेच ले, तो ना रखा कुछ ना माल जेवर कुछ ना रखो। अच्छा, शादी जब हुई उसके कितने दिन के बाद ये हरकत शुरू करी उसने? उसके 15 साल बाद। 15 साल के बाद? शुरू में सही रहता रहा? शुरू में पहले तो ऐसा क्यों? चले बाबा जिंदा चले रहो, बाबा जिंदा रहे, बाबा पापा जिंदा। जिंदा रहे, बाबा सब कुछ पूरा घर लेके चले। हाँ। पिताजी इसके बाबा से पहले खत्म हुए। पिताजी खत्म है जब पिताजी पहले खत्म जब है। हाँ, हाँ, मतलब जब बड़े बूढ़े थे तब सही चलता सब रहा? सही चलता रहा सब कुछ। उनने ही इसकी शादी करवाई थी। इसकी शादी हुई है, पूरा ये 20 में हो भी नहीं पाया था, 17-18 साल की उम्र में ही शादी हो गई। नाबालिग ही था। बताओ कि जो एक्सीडेंट में मरा है वो आपका कौन था? भांजा। भांजा था। तो ये तुम्हारा विवाद जो घरेलू है, इसमें जो बच्चे सियाने हैं, तो क्या सोचा आपने? अरे जो भी क्लेम है वो इसके नाम FD करेंगे, शादी लाख हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अपनी भतीजी? अगर ये बहू घर में रहेगी तो भाई जैसा है तैसा इसको मिलेगा, अब है नहीं तो क्या मिलेगा? तुम्हारे सामने कहा जो कहा। और क्या चाहती हो? मतलब इज्जत वो भी है, वो कह रही है जो क्लेम मिलेगा वो हम शादी करेंगे। और तुम्हें क्या चाहिए? 2 रोटी 2 कपड़ा? नल तक ना गड़ो है, सबके घर में नल गड़े, सबके अलग अलग मकान में नल गड़ो, मेरे घर में वो तो बात छोड़ दो। इस समय जो तुम्हारा पति मर गया है ना, उसके मरने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हारा ये निभाने को कह रहे हैं मामा। पति का टेस्ट करा नल के बाद क्या पहले नल लगवाए थे? Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.